और भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। उसके पहले हम आपको ये बता दें कि आपके सामने हम ब्रेक के बाद लेकर आने वाले हैं सांसदों ने क्या क्या नहीं बेचा है, क्या क्या बेचा है इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, क्या नहीं बेचा है ये लिस्ट हम आपको बता सकते हैं। और साथ में वो रेट भी बताएंगे कि किस चीज़ का क्या भाव लगाया जाता है। संसद अपने राशन तक को बेचते हैं, पार्लियामेंट के कैंटीन से मिलने वाले दूध को बेचते हैं, क्या नहीं बेचते। बेशर्मी की हदें तोड़ दी है। तो इसलिए किसी संपादक ने ये कहा है, आप इसके ऊपर अपनी सहमति जता रहे हैं। अब तक किसी ने भी या किसी खुद सांसद ने भी, कई सांसद तो इस कार्यक्रम को भी देख रहे होंगे, अपनी बात को क्यों नहीं कहते? क्यों उनके समर्थक अगर इस बात से असहमत है तो वो कॉल करके क्यों नहीं बोलते? हम किसी भी आपकी प्रतिक्रिया को यहाँ पर लोगों के सामने दिखाने को तैयार हैं, क्योंकि ये एक मंथन है, चिंतन है, एक विषय आपके सामने लाया है और लोगों को उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा है। आप अपनी बात को रख सकते हैं। क्या क्या बेचा जाता है? वैसे तो ये लिस्ट थोड़ी छोटी है, इससे भी और ज़्यादा बन सकती है, लेकिन शायद हमारी निराशा और बढ़ेगी, इसलिए हमने इसको आपके सामने जो प्रमुख चीज़ें हैं वो लाई है। देखिए ये लिस्ट, क्या सांसद कितने में बेचते हैं। संसद क्या क्या बेचते हैं, उनका रेट कार्ड। पूरा बंगलो 2 लाख रुपए, आधा बंगलो 75,000 रुपए, स्टाफ क्वार्टर 15 से 25,000 रुपए, पूरा फ्लैट 50,000 रुपए प्रति माह, एक कमरा 15,000 रुपए। संसद के साथ रेलवे के प्रथम दर्जे में प्रवास 50% डिस्काउंट, रेलवे टिकट कंफर्म करने के लिए पत्र 100 रुपए। संसद से मिलने वाला राशन 50% डिस्काउंट पे, संसद से मिलने वाला दूध 25 रुपए लीटर। संसद की गाड़ी का पास 5,000 से 10,000 रुपए, या सांसद को प्रत्येक दिल्ली ट्रिप में एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से ले जाना और ले आने की गारंटी। पत्नी और परिवार के लिए मुफ्त में मिले एयर टिकट 5 से 7,000 में, पत्नी और परिवार के लिए चिकित्सा सेवा 50% में। फ्री फोन आधे कीमत पे, दूसरों को बेचना या कोठी के बाहर एसटीडी बूथ लगाना। कंपनियों के लिए सवाल पूछना 15 से 25,000 रुपए, अपना वोट बहुमत के लिए बेचना 10 करोड़ से 25 करोड़ मौके के अनुसार। पूरी सांसदी बेचना 25 से 50 करोड़ और उस दल से दोबारा टिकट की गारंटी। ये है सांसदों की मंदी का। ये कुछ मुद्दे हैं, इसके साथ और भी कई मुद्दे हैं, कई चीजें हैं बेचने लायक। अगर बोली लगाने वाला कोई हो तो पूरा सांसद अपने आप को बेचने के लिए भी तैयार है। बेशर्मी की हद है और इस हद का हम चित्रण रोज़ाना अपने टीवी चैनलों पर देखते हैं, फिर भी बोलते कुछ नहीं। अगर नहीं बोलेंगे तो ये एक दिन ये बेशर्मी की हदें पार कर लेगा और उसके बाद का शब्द मैं शायद टीवी चैनल पे नहीं कह पाऊंगा, उसका भी ये अड्डा बन जाएगा। अगर इसको रोकना है, हमारे लोकतंत्र को बचाना है, इस लोकतंत्र से देश को बचाना है, समाज को बचाना है, तो अपना मुंह खोलिए, अपनी बेखौफ होकर प्रतिक्रिया दीजिए और अपनी बात को लोगों के सामने लेकर आइए। अब हम बात करते रहेंगे और साथ साथ में आपके सामने ये मुद्दे भी आते रहेंगे, ये प्रतिक्रिया भी आती रहेगी और जो रेट कार्ड अभी हमने आपको दिखाया है ये भी आप देख पाएंगे। हम आपको दोबारा दिखाते हैं, साथ साथ में कॉल भी लेते हैं और ये स्क्रिप्ट भी आप आपके स्क्रीन पर पढ़ते जाइए। आइए अब हम नज़र डालते हैं इसके साथ साथ कारणों पर कि क्या कारण है ये चीज़ें होने की, क्यों हो रहा है ऐसा, ये कारण। हमारी चुनाव पद्धति, इसमें पैसों का इतना बोलबाला है कि भ्रष्टाचार मानो जैसे अपरिहार्य हो गया हो। जीतने के लिए पैसा, जीतने के बाद पैसा और फिर जीतने के लिए पैसा। इस चक्र में लोक प्रतिनिधि अपने कामकाज के बल पर चुनाव जीतने के बजाय ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाकर जीतने पर ज्यादा बल देते हैं। मतदाताओं का पैसा लेकर वोट देना। जो मतदाता पैसा लेकर वोट बेचता है वो सांसद के सब कुछ बेचने के तरीकों को गलत कैसे ठहरा सकता है। बहुपक्षीय प्रणाली, इसके कारण छोटे छोटे दल 1 या 2 सांसद के बलबूते भी केंद्र के सत्ता को दबाव में लाकर अपना मूल्य वसूलते हैं। गठबंधन की मजबूरी, ये बात प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं, जो केंद्र और कई राज्यों की सरकारों के कामकाज से साफ दिखाई। ये कारण है, इसके कारणों के साथ आप भी कुछ प्रकाश डाल सकते हैं, कुछ मुद्दों को जोड़ सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आप इन मुद्दों के साथ साथ परिणामों पर भी हम जाएंगे, साथ में हम उपायों पर भी जाएंगे, क्योंकि उपाय भी एक हिस्सा है कार्यक्रम के। जब तक उपाय की दिशा में हम बात नहीं करेंगे कार्यक्रम पूरा नहीं होगा। लेकिन तब तक कुछ और कॉलर, उनकी भी बात हम आप तक करवाएंगे, क्योंकि
कॉलर्स की बात करना भी जरूरी है। बिंदास बोल की ये विशेषता है। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। हाँ, मैं अलीगढ़ से विजय बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए विजय जी सर, सबसे पहले तो सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, इतना अच्छा मुद्दा आपने बिंदास बोल में उठाया। धन्यवाद। और ये कंप्लेंट भी है मेरे और मीडिया से, सबसे पहले तो कि और मीडिया इतने चैनल हैं, ये वो चैनल सबसे तेज नंबर 1, इतने इतने वो दे रखे हैं, लेकिन कभी ऐसे मुद्दे कोई नहीं उठाता है। क्या उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए ना? देखिए एक्शन तो क्या, अपने मैं दोबारा सारे लोगों को आह्वान करूंगा, अपने दर्शकों को भी, आप किसी भी टीवी चैनल के दर्शक हो या स्वाभाविक रूप से आपके घर में कितने भी टीवी चैनल आते हो, जो लोग आपके मुद्दे नहीं उठाते उन चैनलों पर कॉल करके आप इस बात को जरूर कहिए, ये ऐसे मुद्दों को क्यों छोड़ देते हैं, क्यों इससे दूरी बनाते हैं। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सर, अड्डा तो अड्डा क्या, ये तो चौपाल से भी बदतर बना रखा है, जिसमें गांव में फड़ बोलते हैं, उससे भी बदतर है। मतलब अब एक तरह से धज्जियां उड़ा दी हैं हमारे संसद की। करप्शन हो रहा है, सब कुछ खुलासे हो रहे हैं, रोज एक नया खुलासा होता है, उसके बाद भी कोई ना तो जनता एक्शन ले पाती है, ना इनके खिलाफ कोई कर पाता है। ये बात ठीक है, खुलासा हो गया, लेकिन इसके बाद इनका क्या हो रहा है, मैं तो ये सवाल है मेरा तो। बिल्कुल। आपको लगता है कि इसमें कोई फर्क पड़ने की संभावना है? अगर यही रवैया है तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ नहीं होगा, लेकिन होना चाहिए ना, इनके खिलाफ क्या होना है, कब हो रहा है, ये सवाल है जनता का सबसे बड़ा। धन्यवाद। विजय बात कर रहे थे अलीगढ़ से। आप भी अपनी बात को रख सकते हैं, प्रतिक्रिया को दे सकते हैं, क्योंकि ये लोक मंच है। यहाँ पर कही हुई बात को हम विदाउट एडिट सब लोगों तक लेके जाते हैं और उसी का परिणाम है कि देश और दुनिया की कोने कोने से लोग फोन करके अपनी बात को रखते हैं। नमस्कार सर, मैं संतोष बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि जो बाला साहब ठाकरे जी ने कहा है वो बिल्कुल सही है, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये सर, जैसे कि अभी एक कॉलर बता रहे थे और जैसा कि इतिहास में है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी जा रही थी, उस टाइम गांधी जी को प्रेशराइज किया गया था कि आप कुछ बोलिए ताकि उनकी सजा माफ हो जाए, बट गांधी जी ने कुछ नहीं किया। वहीं ये अफजल गुरु को फांसी देने के लिए पूरी कांग्रेस सरकार लगी हुई है उसको बचाने के लिए। तो मेरा ये सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा ये है मेरा, जैसे कि लोग कहते हैं कि गंगा नदी में नहाने से पाप धुल जाते, उसी प्रकार हमारे मनमोहन जी ने पिछले टाइम कहा कि हमने तो चुनाव जीत लिया है, तो अब कुछ भी हो सकता है, कोई गलती हुई हो तो, लेकिन हमने चुनाव जीत लिया अल्टीमेटली। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि क्या चुनाव जीतने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह तो बिंदास बोल का मुद्दा हो सकता है और हम इसको लेकर आएंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही। आपका शुभ नाम? संतोष कुमार बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं संतोष जी? और सर, मेरा एक और पॉइंट है, मैं कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। जैसे अभी शिवराज सिंह जी ने कहा था कि राज्यसभा खत्म करनी चाहिए, हाँ, कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसी प्रकार कह रहा हूँ कि राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा भी खत्म करना चाहिए, इसका कुछ जरूरत नहीं है। आज के टाइम में सब सिर्फ जनता को निचोड़ने के अलावा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ जनता को चूसा जा रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ। बिल्कुल, ये आप इस नतीजे पर पहुंचने का कारण लोगों का उस हाउस में व्यवहार है। वास्तवता देश में कोई ना कोई तंत्र जरूर चाहिए, बगैर तंत्र का देश नहीं चल सकता, और लोकतंत्र की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन उसका भारत में दुरुपयोग हो रहा है। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन इस बात में एक बड़ा दुख छुपा हुआ है। देश में एक अच्छी व्यवस्था, जो लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा प्रशासन कहा जाता है, उसी को लोग नकारने को तैयार हैं। एक और कॉलर। नमस्कार। नमस्कार। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे? हाँ चौहान साहब नमस्कार। नमस्कार। देखिए, अब संसद तो हमारे भारत के देश का एक बहुत बड़ा विधायक पालिका जो बोलते हैं वो है, और इतना होते हुए मुझे तो ये लगता है कि ये जो स्तंभ है, उससे भी जो आपका जो स्तंभ है छोटा पत्रकारिता, इतना होने के बाद संसद जो बेशर्मी का अड्डे तक पहुंचने के लिए आपका मीडिया भी जवाबदार है। बिल्कुल जिम्मेवार है। क्यों? बिल्कुल जवाबदार मैं मानता हूँ, क्योंकि जब ये हो रहे हैं तो कोई, यानी उंगली पर गिनने वाले जो पत्रकार है या कोई वार्ता पत्र है, वही इतने ऐसे बातों को रखते हैं, बाकी के तो कोई रखते ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि बस आरबीआई चालू है इस देश में। बिल्कुल। और आम जनता तक
जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभी तक सही में गाँव में नहीं पहुंचा है, प्रिंट मीडिया भी नहीं पहुंचा है, जहाँ तक पहुंचा है तो वो असली चेहरा दिखाई नहीं देते। बिल्कुल सही। इसलिए 120 करोड़ का जो प्रतिनिधित्व करती है वो संसद कहाँ चल रही है, ये दुनिया को मालूम है, अपने भारतवासियों को, आम भारतवासियों को मालूम ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसलिए पत्रकारिता, मुझे तो लगता है कि ये देशन का अंतिम अध्याय जो लिखा है, इसके लिए ये पत्रकार जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे कौन सा भी मीडिया हो, जो जनता के सामने जाती है, वो 100% 100% अच्छी तरह से पारदर्शिता लाए, बिल्कुल किसी के प्रेशर में काम ना करे, बिल्कुल वास्तव में लेकर आए, सच्चाई लोगों के सामने रखे। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। दुष्यंत कुमार जी बोल रहे थे। आप भी, और एक कॉलर है, उसकी प्रतिक्रिया भी हम आपके सामने लेकर आते हैं। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे? हेलो, नमस्कार। नमस्कार, मैं अक्षरलाल नजरगढ़ से बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? साहब आप नमस्कार। मैं आपके जो बेशर्मी की जो बात है उसके बारे में कहना चाहता हूँ। बेशर्म की तो सीमा नहीं रही ना, इनका कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाए। जो प्रधानमंत्री खुद बेशर्मी से कुर्सी पर बैठा, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, और ये चोरों की जमात है। बेशर्म सब तो हमारे को कुछ समझ में नहीं कि क्या कहा जाए। ये अपनी ही कमीशन बैठाते, अपनी की काट करते हैं ये। बिल्कुल, चलिए, हम टीवी चैनल पर तो बेशर्म कम से कम कह रहे, कोई कह भी नहीं रहा इस बात को। और बहुत अच्छा, आपके जो इस तरह के बोलने का व्यवहार तरीका है, बहुत ही बेहतरीन है। और मैं यही कहूंगा कि ये बेशर्म की अड्डे नहीं, पूरे के पूरे ये बेशर्म है। ये अपने बात को ही खुद काटने में लगे रहते हैं। अब ये कमीशन बैठाई थी उसके कॉमनवेल्थ के बारे में, अब उसके कार्य में अध्ययन करेंगे। वो अपने कोई कार्य से बेशर्म और बेइज्जत कोई कुर्सी वाला मिलेगा नहीं। मनमोहन एक नंबर का चोर और बेईमान आदमी है। बिल्कुल, देखिए बैठा बिना संविधान का ही कहता है हमारा फर्जी नहीं बनता संसद में देने का बात, और फिर बाद में प्रधानमंत्री किस बात का है। बिल्कुल, तो ये हमारा रिक्वेस्ट है कि इनको जितना बेशर्म करिए, जो भी शब्द इस्तेमाल किया इनके लिए कम, इन बेशर्मों के लिए। हम कर ही क्या सकते इससे ज्यादा। बिल्कुल, क्या करेंगे? बड़ा गाली नहीं दे सकता मैं। बिल्कुल नहीं, संवैधानिक गाली है ये, बेशर्म नहीं, महा बेशर्म है ये। धन्यवाद। लोगों में गुस्सा है, प्रतिक्रिया है, उबाल है, अपनी बात को रखने के लिए ज्वालामुखी बन चुके हैं लोगों के मन में। कभी तो बाहर आएंगे, लेकिन क्या अगर ये बेशर्मी नहीं रुकी तो ये असंवैधानिक तरीके से बाहर आएंगे तो देश का नुकसान नहीं होगा। इसके लिए जिम्मेवार कौन रहेगा? अगर रहेगा तो सांसद और वो संसद जो अपने आप के कार्य का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं। मैं कई अच्छे सांसदों को भी जानता हूं, लेकिन जब अड्डे पर बैठ जाते हैं तो दूसरे गलत लोगों को वहां से उठाने का काम वो क्यों नहीं करते? उसके खिलाफ पहला आवाज वो क्यों नहीं उठाते? अगर वो नहीं उठाएंगे तो कुछ अच्छे लोगों को भी इस जमात में गिनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऐसी मजबूरी आई है, इसलिए पूरे संसद को ही बेशर्मी का अड्डा कहा गया है। और इस बात से पूरे देशवासी, अब तक जिन्होंने कॉल किए, SMS किए, सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपनी प्रतिक्रिया दी, सब लोगों ने इससे सहमति दिखाई है।